हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों को पार्ट 2 में दिखाते हैं। पार्ट 2 में आपको दिया गया है 7 नंबर टॉपिक। 7 नंबर में कह रहा है HCF। क्या अब हम लोग जानेंगे कि HCF क्यों करते हैं और इसका सबसे बड़ा महत्व क्या होता है। और इसको HCF को हिंदी में हम लोग महत्तम समवर्तक, जिसको शॉर्टकट में मसपा बोलते हैं या मसा बोलते हैं, जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम को लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं और शॉर्टकट में लसा बोलते हैं, उसी प्रकार से एचसीएफ को हम लोग महत्तम समवर्तक बोलते हैं और शॉर्टकट में मसपा बोलते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। कह रहा है एक नंबर 14 और 24 का HCF ज्ञात करें। अब हम लोग HCF क्यों ज्ञात करते हैं, तो HCF कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो कि मान लीजिए कोई ऐसी संख्या दे दिया है और सबसे बड़ी संख्या से बताइए कि क्या चीज से कटेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं HCF लगाते हैं। अब यहाँ पे दे दिया है आपको 14 और 24। अब कह रहा है कि 14 और 24 को क्या करिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा यहाँ क्या लिख देंगे, एक बार में 14 लिख देंगे। अब 14 का सबसे पहले जिस प्रकार से आप एलसीएम तोड़ते थे वैसे 2 से लेके जाइएगा, क्या हो जाएगा 7। अब ये क्या चीज से जाने वाला, 2 से जाने वाला है नहीं, क्या चीज से जाएगा आपका, तो एक क्या ले जाएगा 7 से, 7 एकम 7। अब देखिए 24 है तो उसी प्रकार से हम यहाँ क्या कर देंगे 24 लिखेंगे। क्या करेंगे 24 लिखेंगे। 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 12, क्या हो जाएगा 12। 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब फिर 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। फिर 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर 2 से लेके जाएंगे तो क्या, 2 से जाने वाला है नहीं, 3 से लेके जाएंगे तो 1। अब इस प्रकार से हम लोग को क्या हो गया, इसका HCF निकाल दिए। अब देखिए जब इस प्रकार से निकाल दी तो आप लोगों को पता है कि इसको गुना भी किया जाता है कैसे, तो कहने का मतलब 2 गुने 7 गुने 1। यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया। अब वहां पे लिख रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये क्या चीज का है आपका 14 का है और ये कितना का है 24 का है। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कहने का मतलब कि अब ऐसे तो निकाल दिया। अब दोनों को क्या करते हैं, सेम सेम को मिलान करते हैं। ये सेम सेम है, मिलान कर दिए। अब यहाँ 7 है और 1 है, क्या नीचे 7 और 1 दिया है नहीं, यहाँ पे देखिए 1 छोड़ दिया गया है। क्या छोड़ दिया गया है 1, यहाँ का 1 नहीं लिखा गया था, अब 1 लिखा गया, लिखा गया ना। तो अब यहाँ तक समझ गया। अब कहने का मतलब जब 7 नहीं है और 2 भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब 1 का क्या करेंगे, 1 को मिला देंगे। क्या कर देंगे, 1 को मिला देंगे। इस प्रकार से हम लोग मिला दिए। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब इसका सबसे बड़ी संख्या का निकल जाएगा 2 गुने 1। 2 को मिल रहा है तो 2 को लिख दिए, 2 गुने 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यानी कि HCF का निकल जाएगा इसका 2 निकल जाएगा, HCF का निकल जाएगा 2। HCF जो इसका का निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। अब एक तरीका से और बनता है, कैसे, तो कहने का मतलब एक भाग विधि से बनता है। कहने का मतलब कि आपका 24 यानी कि 24 है तो 12 बीच में कर देंगे और छोटे वाले को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इस प्रकार से आपको ही बनता है। कहने का मतलब कि एक हाली में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको छोटा में लिखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या था 14 था और यहाँ पे क्या था 24 था ना जी। एक हाली में लेके जाएंगे यानी 2 हाली में तो 28 हो जाएगा, 14 दूना 28, तो एक हाली में ले जाएंगे क्या हो जाएगा 14 लेके जाएंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से गया 1। अब यहाँ का लिखेंगे, फिर यहाँ मिला देंगे 14। अब यहाँ 10 एक हाली में लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4, 1 1 कट गया। अब यहाँ पे क्या लेके जाएंगे हम 10 रख लेंगे, 2 हाली में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। 10 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2। क्या बच जाएगा 2। अब देखिएगा ऐसे हो गया। तब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 4 लिख लेंगे और जब 2 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना का 4। क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, यानी 4 हाली में यानी 2 हाली में क्या हो गया कट गया, यानी कि इसका भी HCF का निकल गया 2, इसका का निकल गया 2। यानी कि कहने का मतलब कि HCF क्या आना चाहिए 2। तो हम लोग 2 प्रकार से HCF बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं और दूसरा का कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। क्या आपको समझ में आया।
ये हमारा एक नंबर का था। कई नंबर का था? एक नंबर का हम लोग यहाँ हल किए थे। हल यानी कि सॉल्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक नंबर का हम लोग हल किए थे जो कि 14 दिया था। तो इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व करते हैं और इधर इस प्रकार से भी सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों मेथड आप लोग को बता दिए कैसा लगा। चलिए ये था हमारा HCF। अब ये तो सर जी 2 अंक का बता दिए, जैसे कि मान लीजिए 2 है, एक इधर 14 और 24, तो उसी प्रकार से 48 और 64 बन जाएगा। आप लोग इसे बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। बाकी जो बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे। और बाकी जो नीचे वाला दिया है 25, 45 और 75, क्या 25, 45 और 75, ये तो सर जी 3 को दिया है। तो ये अब कैसे करेंगे? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे कि इसको देखिएगा ध्यान से, 3 नंबर को 41 सॉल्व कर रहे हैं। क्या नंबर का? 3 नंबर का। 3 नंबर हल। अब देखिएगा 3 नंबर जब हम लोग हल कर रहे हैं तो 3 नंबर कैसे हल होगा वो आइए हम आपको दिखाते हैं कि 3 नंबर किस प्रकार से हल होगा। जिस प्रकार से हमने इसको लिखा था उसी प्रकार से अब हम लोग इसको भी क्या करेंगे, उतारेंगे। चलिए आइए दिखाते हैं। एक नंबर में आपको क्या दिया है? 25। एक नंबर में क्या दिया है? 25। अब आपको बताएंगे कि 25 को इस प्रकार से, जिस प्रकार से ऐसे ऐसे पा रहे हैं वैसे ही पा देंगे। अब 5 से लेके जाएंगे 50, 25। अब फिर यहाँ 5 से लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे दिखाई दिया। अब उसी प्रकार से हम क्या लिख लेंगे? 45। क्या लिख लेंगे? 45। एक खाली में लेके जाएंगे 5 से तो क्या हो जाएगा? 5 से लेके जाएंगे तो जाएगा जी, जाएगा। 9 5 45, 9 5 45। क्या 3 से जाएगा? हाँ 3 से पहले क्या होगा कि हमारा 3 से जाएगा। क्या 3 से जाएगा? 3 से। 3 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 3 एकम 3 और 5 दिए 15, यानी 15 दिए 45। 3 से गया, अभी भी 3 से जाएगा, जाएगा। 3 5 15। अब क्या चीज जाएगा? 5 से जाएगा। हाँ 5 से जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? छोटी संख्या एलसीएम आपको बताया ना कि सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी संख्या से लगाते चलते हैं, उसके बाद उससे बड़ी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले 2 से जाने वाला तो है नहीं, 3 से ले जाने वाले थे तो 3 से लेके चले गए, तो ये चला गया। अब एगो संख्या का बच गया 75। क्या बच गया? 75। तो ये 75 भी देखते हैं, यानी कि 75। क्या ये 3 से जाने वाला है? तो हाँ जाने वाला है। 3 दूना का 6, 3 से 15 है, यानी कि 25 नहीं 75। क्या अब 3 से जाने वाला है? तो नहीं जाने वाला। अब 25 जाएगा, 5 से जाएगा, बचा 25। क्या अब 5 से जाने वाला है? तो हाँ 5 से ही जाने वाला है, कोई और संख्या से जाने वाला नहीं है। तो अब इसका गुणा करेंगे, जैसे कि गुणा करने को आपको बताया थे 25 का, इधर ऐसे जैसे आप लोग को गुणा करने को बताया था। तो यानी 5, ये जो 25 का है तो इधर का दिया है 5 गुने 5 गुने 1, ऐसे दिया है। कोई डाउट? अब देखिए दूसरा के नंबर का दिया है 45। का दिया है 45। और 45 का करेंगे 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे? 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1, क्या चीज है? 75 है। यानी कहने का मतलब 75 का भी क्या दिया है? 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब इसको सेम सेम को हमको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 ये 5 ये 5 मिल जाएगा, लेकिन 3 क्या तीनों में है? नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको कर लेंगे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से कर लेंगे। अगर जो आपको ब्लू नहीं बुझा रहा है तो यहाँ हम ब्लैक कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ब्लैक मार्कर से यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? घेर दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है एकदम सेम सेम हो गया। उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया? यह आपको दिखाई दिया होगा। अब यानी कि ये 5 मिलान हो रहा है और 1 मिलान हो रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5 गुने 1 इक्वल 1 मिनट 1 2 3, यानी करें तो 5 गुने 1 कर देंगे। कर दिए तब क्या हो जाएगा आपका? 5 गुने 1 2 को मिल रहा है, इसलिए 2 को लिखे। अब कहेगा कि सर जी यहाँ पे 3 को दिया है, 1 2 3, तो यहाँ 3 को क्यों नहीं लिखे? तो आपको पहले ही दिखाया क्योंकि ये 2 को मिल रहा है तो उसमें से कॉमन ए को निकलता है। क्या निकलता है? ए को निकलता है। ये आपको 4 को दे 5 को दे, लेकिन अगर जब मिलान कीजिएगा सब मिल जाएगा तो क्या कॉमन का निकलेगा? ए को। क्या निकलेगा? ए को। जब कॉमन ए को निकला तो क्या होगा? 5 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, यानी कि इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 5।
यानी कि HCF इसका कितना निकल गया, HCF इक्वल टू का हो गया 5, का हो गया 5, यानी कि 5 निकल के आया। तो ये था हमारा HCF का, समझ में आया आपको HCF समझ में आया। तो चलिए टॉपिक नंबर आपको क्या चीज पे लेके चलते हैं, अब 8 पे लेके चलते हैं। टॉपिक नंबर 8 आपके पहाड़े, यानी मतलब जो पहाड़ा होता है उस पहाड़े के बारे में हम लोग बताएंगे कि सबसे आसान तरीका सर जी क्या है कि याद ना करना पड़े और आप बिना कैसे सकते हैं पहाड़ा को, तो उस प्रकार से हम आप लोगों को टॉपिक नंबर 8 पे लेके चलते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। तो 8 पे लेके चलते हैं और कह रहा है पहाड़े, यानी कहने का मतलब कि हम लोग पहाड़ा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपको 1 से लेके 10 तक जैसे गिनती होता है, तो 1 से लेके 10 तक आपको याद होगा। और 2 के पारा तो आसान है, छोटे छोटे बच्चों को भी याद रहते हैं, तो आप लोग को भी याद होगा 2 के पारा क्योंकि आसान होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम लिख लिए 10 तक गिनती। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 का पहाड़ा, क्या चीज का, 2 का पहाड़ा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा के 20, यानी कि ये हम लोग लिख लिए 2 के पहाड़ा भी। अब सर जी 1 और 2 के पहाड़ा तो मान लिए ठीक है, अब सर जी से 3 के पहाड़ा, 4 के पहाड़ा, 5 के पहाड़ा कैसे बनाए। तो ये सबसे आसान है, क्या करेंगे, जोड़, यानी कि 2 और 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से आपको बता दे रहे हैं, 2 और 1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। 4 और 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। 6 और 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। 6 और 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9। अब चलिए 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। 10 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब 10 और 5 नहीं आएगा तो ऐसे जोड़ लेंगे, 2 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 1 है तो 1 का 1 लिख दिया। 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। 4 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 का 1 हाथ में बचा 1, 7 1 4 और 7 जोड़िए तो 11 का 1 हाथ में 1 बचा। अब इधर देखिए 1 बच गया और हाथ से लेके जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 6 और 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 14। 14 का 4 हाथ में 1, 1 का 1 कितना हो जाएगा 2। 8 और 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 17। 8 और 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 17 के 7 हाथ में 1, 1 का 1 2। और जब 0 0 का जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 2 और 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3। ये आपको बन गया 3 का पारा। क्या 3 के पारा समझ में आया, नहीं आया होगा फिर एक बार समझिए। क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 2 में 1 से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3। 4 में 2 से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6। 6 में 3 से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9। 8 में 4 जोड़ेंगे 12। 10 में 5 जोड़ेंगे 15। 12 में 6 जोड़े 18। 14 में 7 जोड़े तो क्या हो गया 21। और 16 में 8 जोड़े तो 24। और 18 में 9 जोड़े तो 27। यानी कि जोड़ना है। अगर जो 12 संख्या नहीं आ रहा है जोड़ने तो एक एक को जोड़िए, लेकिन जोड़िए। अगर ये जोड़ के भी हम लोग पारा लिख सकते हैं। अब चलिए आ रहे हैं हम क्या चीज पे, 4 पे। अब सभी 4 के पारा हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये बीच वाले को डॉट डॉट जो इक्वल टू का चिन्ह दिया है इसे मिटा दीजिए। अब चलिए अब आपको हम बता दें कि 4 के पारा कैसे बनाइएगा। तो इसे आप एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया 2 का पारा बन के रेडी और 3 का पारा बन के रेडी। अब हम लोग सर जी 4 के पारा कैसे बनाएंगे। तो 4 के पारा देखिए हम बता दें, ये बीच वाले को छोड़ देना है। क्या करना है, बीच वाले को छोड़ देना है। अब इस साइड को ले लेंगे और इस साइड को ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब इधर से इधर ले लेंगे। क्या इधर से इधर ले लेंगे। ये समझाने के लिए आपको ऐसे लाइन पर ड्रॉ करें। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। 3 और 1 को जोड़े तो क्या हो गया 4 हो गया। समझा रहा है। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12। 9 के बाद क्या आता है 10, 11 और 12। 3 जोड़े तो क्या हो गया 12। यहाँ तक समझ आया।
12 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अगर जैसे नहीं आ रहा है तो 2 और 4 को जोड़ लीजिए 6 और 1 है तो 1 लिख दीजिए। फिर 5 और 5 जोड़िएगा 10 का 0, 1 और हाथ से लेकर जोड़िएगा 2। ऐसे आ रहा है समझ में? एकदम इजी तरीका से सीखिए, यानी कि आपको पारा याद करना ना पड़े, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसके आगे दिखाते हैं। 8 और 6 को जोड़िएगा क्या हो जाएगा 14। 8 और 6 को जोड़े 14 और हाथ में 1 बचा और यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 1 जोड़ दिएगा हो गया 2। अब देखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, 2 है तो 2 को लिख दिए। अब 4 और 8 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12, 12 के तो हाथ में 1। अब देखिएगा 2 और हाथ से लेकर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3। 7 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 9 आपका कितना हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1। 2 और हाथ से लेकर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3। 0 और 0 जोड़े तो 0 हो गया, 1 और 3 जोड़े तो क्या हो गया 4। इस प्रकार से आप 4 को बना लिए। आइए एक और बताते हैं 5, 6 और उसके बाद आपको ऐसे 10 तक पारा बना सकते हैं। कहां तक 10 तक बना सकते हैं। ये था आपका 4 के पारा समझ में आया। अब आइए आपको 5 के पहाड़ा समझाते हैं कि कैसे करना है। जिस प्रकार से आप बीच वाले को छोड़ दिए थे, बीच वाले को 3 और 1 को जोड़े थे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक 1 का पहाड़ा जोड़े थे और 3 का जोड़ के 4 बनाए, उसी प्रकार से अब 3 और 2 को छोड़ देना है, यानी 4 और 5, 4 1 और 4 को जोड़ना है, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा 5 का पहाड़ा तैयार होगा। कैसे? ये बीच वाले को हम लोग क्या करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे और साइड साइड में जोड़कर तब एक नया का क्या होगा निर्माण होगा। ठीक है, नया यानी कि एक नया बनेगा। अब देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। 4 और 1 को जोड़े तो क्या हो गया 5। आ रहा है समझ में? 4 और 1 को जोड़े तो क्या हो गया 5। अब देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। उसी प्रकार से अब अगर जैसे 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15 तो हो जाएगा, 15 यहाँ लिख दिए। लेकिन अगर इससे भी आसान जोड़ना है तो क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 1 है तो 1 लिख दिए। आया समझ में? सबसे आसान तरीका। अब देखिएगा 6 और 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 बचा। 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2। अब देखिएगा 0 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 2 है तो 2। अब चलिए कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। 4 और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार से 8 और 7 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 5 हाथ में 1, 2 और हाथ से क्या हो जाएगा 3। अब उसके बाद हम आ जाएंगे 2 और 8 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में 1, 10 का 0 हाथ में 1। अब उसके बाद देखिए 3 और 1 हाथ से बचा था क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 6 और 9 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15, 6 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ में 1, 3 और हाथ से लेकर आता हो जाएगा 4। 0 0 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0, 4 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमारा एक 5 का भी पारा का हो गया तैयार हो गया। क्या हो गया 5 का भी पारा तैयार हो गया। ये 6 का पारा तैयार करते हैं। अब आइए 6 का पारा यानी कि 6 का पारा हम लोग तैयार करते हैं। ये था आपका 1 से लेकर 5 तक पारा। अब आइए 6 का पारा हम लोग तैयार करते हैं। अब देखिएगा आपको क्या बताया था कि यानी बीच वाला छोड़ते चल रहा है और साइड साइड को जोड़ते चल रहा है, तो ये आप क्या करेंगे फिर यहाँ का और यहाँ का क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 1 और 5 का जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 का पारा आपका तैयार हो जाएगा। 1 और 5 का जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 का पारा तैयार हो जाएगा। 5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2। 1 का 1 यहाँ लिख देते हैं। 0 और 2 जोड़े तो 2 लिख दिया, हाथ से नहीं बचा, 1 बचा तो अब 1 यहाँ लिख दिया। 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ 0 और 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 है तो 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का 0 हाथ में 1, 2 और हाथ से लेकर जोड़ेंगे जो हाथ में 1 बचा है तो कितना हो जाएगा 3। आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं। 0 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 3 है तो 3। अब देखिए 5
और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1। समझ में आ रहा है? 5 और यहाँ से 7 जुड़े, क्या 5 और यहाँ से 7 जुड़े तो क्या हो गया 12 का 2 हाथ में 1, 3 और हाथ से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 0 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। 0 और 8 जोड़े तो क्या हो गया 8 और 4 के यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। अब देखिएगा यहाँ 5 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 14, 9 5 14, 14 का 4 हाथ में 1, 4 और हाथ से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, देखिए यहाँ का 0 और यहाँ लास्ट वाला 0 जोड़ेंगे, क्या 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 और लास्ट वाला 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया 6। इस प्रकार से हम लोग क्या किए 6 तक पारा तैयार कर दिए। इस प्रकार से आपको कहां तक तैयार हो जाएगा 10 तक। कहां तक तैयार हो जाएगा 10 तक। तो क्या आपको समझ में आया पहाड़ा कि हम लोग पहाड़े को कैसे हम लोग क्या किए तैयार करना सीखे। ये था आपका सिर्फ 1 से लेके 10 तक, यहाँ 1 से लेके 10 तक बन जाएगा। ऐसे जुड़िएगा तो 15 तक बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चलिएगा तो क्या हो जाएगा भारी, थोड़ा सा भारी भारी जोड़ना पड़ेगा। तो अब इससे भी आसान कर देते हैं आपको, यानी कि 11 से 15 तक। क्या 11 से 15 तक जोड़ने में यानी कि पहाड़ा बनाने में हम लोग को क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो आइए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे बनेगा। चलिए अब आप लोग इसे ले लिए स्क्रीनशॉट, कैसे बनेगा उसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। यानी कि सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से हम लोग 1 का पहाड़ा लिखेंगे कहां तक 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक आप नोट कर लिए, चाहे बड़ा बड़ा लिखते थोड़ा सा आपको क्या होगा आसान दिखाई देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई दिक्कत आपको यहां तक 1 का पहाड़ा आपको याद है 10 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 के पहाड़ा बनाए हैं तो 5 के पहाड़ा अगर जो याद है तो यहाँ 5 के पहाड़ा लिख दीजिए, नहीं याद है तो यहाँ से क्या कर दीजिए कॉपी करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर जी 1 के पहाड़ा याद है तो 10 तक लिख दिए, 5 के पहाड़ा याद है तो यहाँ लिख दीजिए, नहीं याद है तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें याद है तो हम यहाँ लिख दिए 5 का 5 5 दूनी 10 5 दिए 15 5 चौका 20 50 25 5 6 30 5 7 35 5 9 8 40 5 9 45 15 का 50। इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए 5 का पहाड़ा लिख दिए। अब जब 5 का पहाड़ा तैयार हो गया तो सर जी अब 15 का पहाड़ा कैसे तैयार होगा, 15 का पहाड़ा कैसे तैयार होगा। तब सिंपल सा फॉर्मूला है, आइए दिखाते हैं कैसे। अब समझिएगा, इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको जब हम यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर दिए इक्वल टू। यहाँ आपको इक्वल टू का चिन्ह दे दी ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे और अच्छा लगे देखने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 15 का बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 15 लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 0 है। ठीक है, 10 और 5 को जोड़ दिए तो क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं भी मानिए तो आपको 15 का बनाना है तो यहाँ 15 लिख दिए। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दिए 1 5 यानी कि 15 हम यहाँ पे, यानी समझिए कि 10 और 5 जोड़ दिए तो क्या हो गया 15। अब यहाँ पे आएंगे कि सर जी ये तो मान लीजिए कि 15 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो पहले वाला जो संख्या है 0 है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0, तो 0 पे यहाँ का लिख देंगे 0, यानी पहले वाले संख्या लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट, पहले वाला संख्या 0 है तो 0 लिख दिए। 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। कोई डाउट, 5 को फिर पहले तो 5 लिख देंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। पहले वाला संख्या आप लिख देंगे, 0 है तो 0 पहले लिख दिए, 4 और 2 को जोड़ देंगे, यानी 4 यहाँ से 2 और यहाँ 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार से पहले वाला संख्या यहाँ पे क्या लिख देना है 5 है तो 5 लिख दिए,
समझ में आ रहा है? पहले वाला संख्या क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, पहले वाले संख्या को क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद जो दूसरा संख्या बच रहा है उसको 1 से जोड़ना है, जो कि 1 का पारा है उसमें जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 को 5 लिख दिए, 5, अब यहाँ 2 और 5 बच गए, यानी कि इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। 0 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले 0 है तो क्या लिख देंगे, 0 पहले वाले को लिख देंगे और उसके बाद दूसरे वाले को जोड़ेंगे। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। उसी प्रकार से 5 को यहाँ 5 लिख देंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 0 पहले है तो 0 लिख दिए, 4 और 8 है तो क्या लिख दिए, 12। अब यहाँ 5 है तो पहले 5 लिख दिए, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। ऐसे समझ में आ रहा है? 0 है पहले तो क्या लिख दिए, 0 है पहले तो क्या लिख दिए, 0। अब देखिए यहाँ 5 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। या 5 0 जोड़िए तो 5, 1 बच गया तो 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपका बन के आ गया 15 का पारा। क्या आपको समझ में आया? इस प्रकार से 15, 16, 17, 18 ऐसे 20 तक बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको 16 का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको कितना का देते हैं, 16 का देते हैं। इस प्रकार से आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा 20 तक पारा बनाने में। और ये था हमारा 15 का पारा तैयार कर दिए। ठीक है, अब भाई 16 का पारा कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या बोले कि 10 तक लिखेगा गिनती, यानी कि यहाँ से पाई मार देते हैं। 10 तक का लिखेगा गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि सबसे पहले हम लोग कहां तक लिखेंगे, 10 तक गिनती, 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 का पहाड़ा लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 का बनाना है तो 6 का पहाड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 का पहाड़ा लिखेंगे। तो हमें याद है तो यहाँ पे क्या लिखिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 के 60। ठीक है, हमें याद था तो लिख दिए। अब अगर जब आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पे 6 का पहाड़ा लिखे हुए हैं, यहाँ पे कॉपी करके वहां पे लिख दीजिएगा, यानी कि देखकर वहां पे लिख दीजिएगा। अब चलिए आपको हम बता दें कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले इधर ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको क्या बोले, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि 0 है, 5 और 0 को जोड़े तो 5 और 1 को 1 लिख दिए। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाँ 6 और 0 को जोड़े तो 6, 1 को जोड़ दिए तो 1, यानी कि 16। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिएगा कि 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो एग्जांपल समझिएगा, 6 को लिख दिया और 1 को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 2 है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, पहले वाला संख्या, यानी आपको क्या होता है, पहले वाले संख्या को लिख दीजिएगा, उसके बाद दूसरे वाले संख्या को क्या करिएगा, ऐड यानी कि जोड़िएगा। ठीक है, तो पहले वाले संख्या 2 को यहाँ पे लिख दिए और उसके बाद 2 और 1 जोड़ेंगे, यानी कि इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 और 1 को जोड़े तो क्या हो गया, 3। ऐसा समझे। 8 को यहाँ पे लिख दीजिएगा, सबसे पहले वाला संख्या को 8 लिख दिए, 3 और 1 को जोड़िएगा, यानी कि इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4। अब देखिएगा उसी प्रकार से 4 हम इधर क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6। उसी प्रकार से 0 यहाँ लिख देंगे और 5 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 को पहले लिख देंगे और 6 और 3 को जोड़ेंगे 9। 2 को पहले लिख देंगे और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 7 4 11। 8 को पहले लिख देंगे और यहाँ पे 8 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12। 4 को यहाँ पहले लिख देंगे और 5 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 6 सॉरी 0 पहले लिख दिया और 6 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 को 1। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक 16 पहाड़ा का, यानी 16 का पहाड़ा का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, यानी 16 पहाड़ा हम लोग क्या कर दिया, बना दिए। तो यहाँ पे हम लोग 15 16 11 का भी सेम इसी तरीका से आप लोग क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। 11 का तो याद होता है, इसे नॉर्मल है, कोई ज्यादा भारी नहीं होता है। 11 10 का पहाड़ा और 1 2 का पहाड़ा कोई भारी नहीं होता है। अब यहाँ तक हम लोग क्या कर दिए, 16 का पहाड़ा बना दिए।
अगर जो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसा वीडियो आपको देखने को मिले। और ऐसे आप कॉपी कर लीजिए, इसे देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग आगे टॉपिक नंबर कितना 9 पे चले। टॉपिक नंबर कितना पे चले? 9 पे चले। अब 9 नंबर में आपका क्या दे दिया होगा? विभाज्यता नियम। क्या? विभाज्यता नियम। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक चीज और, विभाज्यता नियम चलने से पहले एक चीज और लोग पूछते हैं पहाड़े में कि सर जी 12 बच्चे, चाहे मान लो कोई बच्चा अगर से पढ़ने वाला हो, चाहे आप लोग भी है, तो आप लोगों से पूछ लिया जाता हो कि 12 सत्ते का होता है, 12 बच्चे का होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि हमें समझाने में आसानी हो। नोट कर लिए? अब चलिए आगे आपको समझाते हैं। यानी कि पूछ लिया जाए आपका 15 सत्ते, यानी कि क्या पूछ लिया जाए? 15 सत्ते। तो अब इसको कैसे कीजिएगा? ऐसे पूछ लिया गया लो, तो अब यहाँ लिखिएगा सबसे पहले 5 के पहाड़ा 7 थाली पढ़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35 आ गया 35। ठीक है। अब देखिएगा जब 15 सत्ते का पूछ लिया गया तो यहाँ क्या कीजिएगा? अगर जो सत्ते पूछा है यानी 7 थाली, एक थाली गुना कीजिएगा 5 में 1 से, तो 5 में 7 से कीजिएगा, क्या हो गया? 35। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो अब सबसे पहले 5 को 5 लिख देंगे, 7 3 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 10। यानी पहले वाले संख्या आपको पहले ही बताया था ना, पहले वाले संख्या को क्या करना है? लिख देना है, और इन दोनों में क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 15 सत्ते 105 दिया है, देखिए तो 15 के 12 में 7 थाली में दिया ना, देखिए यहाँ पे 7 थाली में दिया है 105। जोड़ने आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर समझिए क्या करना है। अगर जे कोई आपसे पूछ दे, क्या? अगर जे आपसे कोई पूछ दे कि 15 सत्ते क्या होता है, 15 अठे क्या होता है, 14 सत्ते क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिएगा। अगर जो कोई पूछ दे 14 सत्ते क्या होता है, क्या 14 सत्ते क्या होता है, तो लास्ट वाला संख्या देखिए, यानी कि सबसे शुरू वाला का है 4। 4 में 7 से गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 28। आपको ही पता है 4 में 7 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 28। 7 चौका 28 या 4 सत्ते 28। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? 28। तो आपको पहले क्या होता है कि पहले वाले संख्या को क्या कर दीजिएगा? लिख दीजिएगा। पहले वाले संख्या को लिख दिए 8। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 7 2 9, यानी 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 98। सबसे शॉर्टकट तरीका, क्या? सबसे शॉर्टकट तरीका। आपसे ये लोग बार बार पूछता है कि बाबू 15 सत्ते क्या होता है, 14 सत्ते क्या होता है, तो सबसे आसान तरीका आपको निकाल के ला रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अगर जो कोई पूछे 14 सत्ते का होता है तो 4 के पारा 7 थाली पढ़ दीजिएगा 28, और यहाँ 7 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 28 यानी पहले वाले संख्या को लिख दीजिएगा, और सेकंड वाले संख्या को और इधर फर्स्ट वाले संख्या को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका निकल के आ गया 14। यानी कि इससे पहले आपको क्या बताए थे? 15 सत्ते बताए थे ना। 15 सत्ते का किए थे तो 5 में 7 के पारा पढ़े थे 35 हो गया था, और इसमें बताया थे कि सॉरी यहाँ इस प्रकार से लिखे थे, यानी 7 था तो 7 बचे का हो गया था 35 हो गया था। 5 को पहले लिखवा दिए थे और 7 3 को जगह दिए थे 10, यानी इस प्रकार से आपको बनवाए थे। अब उसके बाद अगर जो कोई पूछ दे 12 चौके, यानी 12 चौका यानी 4 हाली, यानी 12 चौका पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो यानी कि 2 के पारा 4 हाली पड़िएगा, क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। अब उसके बाद 2 के पारा 4 हाली पड़े 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? जोड़िएगा। क्या करिएगा? जोड़िएगा। यानी पहले वाला, चलिए इस प्रकार से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे चौका, यानी अगर जो कोई पूछ दे 12 चौका क्या होता है, तो सबसे आसान तरीका क्या? 2 का पारा 4 हाली पढ़िए, क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। अब देखिए पहले वाला संख्या है तो 8 के 8 लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू पे 8 के 8, और यहाँ कोई दूसरा संख्या नहीं है तो क्या लिख देंगे? 4 है तो 4 लिख दिए, यानी 12 चौका क्या हो जाएगा? 48। क्या हो जाएगा? 48। 12 के पारा अगर जी याद हो तो क्या होगा? 12 के 12 24 48 36 12 चौका 48 आ गया। समझ कैसे? यानी कि 2 के 12 4 ली पड़े 8, 8 के 8 लिख दिए। जब दूसरा संख्या कुछ नहीं है तो 4 है तो 4 के 4 लिख दिए। आ गया समझे? कोई दिक्कत? ये था हमारे पहाड़े का सबसे आसान तरीका। अगर जो कोई 12 चौका 12 सत्ते पूछे तो आप किसी प्रकार से दिक्कत, 15 सत्ते 19 सत्ते भी अगर जो कोई पूछे तो आ जाएगा 9। अब आ जाएगा। ये हो गया पहाड़े का हम लोग का ट्रिक। अब ये था हम लोग का कितना? 8 नंबर। अब हम लोग चलेंगे 9 नंबर, विभाज्यता नियम। क्या विभाज्यता नियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तब तक इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छा आप लोग नोट कर लीजिए।
ताकि हमको आगे समझाने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो आइए अब टॉपिक हम आपका बता दें। तो यहाँ पे अब टॉपिक 9, क्या टॉपिक 9, यानी कि अब हम लोग टॉपिक 9 नंबर यानी विभाज्यता नियम। विभाज्यता कहने का मतलब क्या होता है, विभाज्यता नियम का मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विभाज्यता नियम क्या होता है। तो आइए आपको पहले बता दें कि विभाज्यता का मतलब होता है भाग लगाना। छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, विभाज्यता का मतलब होता है भाग लगाना। कैसे वो कटेगा, अगर जो किसी को कटाए तो कैसे। अगर जो मान लीजिए कि यहाँ पे 18 लिखे हैं, कितना 18, अब यहाँ पे 18 लिखे तो ये कटेगा कैसे, ये कौन कौन सी संख्या से है जो कि कट जाएगा। आपसे पूछा जाए कि ये 18 है, ये कौन कौन सी संख्या से कट जाएगा। तो अगर जी आपको भाग लगाना आता होगा तो आप बता दीजिएगा कि सर जी ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। आप बता दीजिएगा। अगर जो भाग लगाने आएगा तो ये बता दीजिएगा। 2 से कटेगा तो 9 वाली में कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 6 18 6 वाली में कट जाएगा, 6 से कटेगा तो 3 वाली में कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 2 वाली में कट जाएगा। यानी कि इतनी सारी संख्या से का भाग लग सकता है। तो भाग लगाने आया तो आप बता दिए कि सर जी ये भाग लग जाएगा। अगर जे आपको थोड़ा सा बड़ी संख्या दे दिया जाए, यहाँ पे आपको लिख दिया जाए 2 1 6, यानी कि 216 दे दिया गया। इससे भी बड़ी संख्या दिया जा सकता है, जो नहीं कि 216 ही रहेगा। यहाँ पे आप चाहेंगे तो और भी अपने से संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अगर 216 दे दिया गया, अब कहा जाएगा कि सर जी अगर जे मान लीजिए कि 15 से भाग लगाना है तो क्या 15 से लग जाएगा, राइट नाउ। अगर जे कहा जाए कि सर जी ये 15 से लगाया गया है, का भाग अब कट जाएगा, बताइए। तो अगर आपको भाग लगाने आएगा, अगर जे आपको लगाने आता है तो आप क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर जी लग जाएगा। अगर जे नहीं लगाने आता है तो क्या कहिएगा, नहीं लगेगा। अगर ये है तो कहिएगा कि क्या ये हम कटा सकते हैं, तो हाँ कटा सकते हैं। कैसे, तो अब अगर जे मान लीजिए कि 15 से भाग लगाने है तो लगा ली, नहीं तो आप ब्रेक करेगा कि सर जी 3 से भाग लग जाएगा, 3 5 15, क्या 3 5 15 और 3 से ऊपर भी कट जाएगा, 3 7 21 और 3 दूना का 6, ऐसे कटा दीजिए। अगर जी आपको भाग लगाने हैं तो आप कहेगा कि हाँ भाग लग जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा। अगर जी तो भाग लगाने का विधि था। अगर जी सिर्फ इसी प्रकार से अगर जी जानना है तो इसको क्या बोलते हैं, विभाज्यता। क्या बोलते हैं, विभाज्यता नियम। आइए आगे आपको दिखाते हैं। चलिए, अब कहने का मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या, अगर जी बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए कि सर जी वो 2 से कट जाएगा, तो उसका क्या सबसे आसान तरीका रहेगा कि कट जाएगा। तो आपको बता दें, बड़ी से बड़ी कितने भी बड़ी संख्या हो उसके लास्ट अंक, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 7 6, इसे इतनी बड़ी ज्यादा संख्या दे दिया गया, लास्ट वाले अंक यानी कि इधर वाला अंक जब हम देखेंगे तो यानी कि इधर वाला अंक हमारा क्या आना चाहिए, 2 0 2 4 6 8। ये अगर जे संख्या आ रहा है तो 2 से भाग लग जाएगा, अगर जे पुनः नहीं आ रहा है तो भाग नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि क्या रहना चाहिए, 0 2 4 6 8, यानी कि वैसी संख्या जो लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो वह 2 से पुनः क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। वैसी संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, लास्ट में 2 4 6 8 0 भी हो तो क्या हो, 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आइए कह रहे हैं 3 नंबर, यानी कि 3 से कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या दिया जाए, आप पूछ ले कि सर जी क्या ये 3 से भाग लग जाएगा, तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है कि सर जी कैसे झटके में पहचान ले कि सर जी ये 3 से भाग लग जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा। तो जैसे कि आपको 2 से बताया कि लास्ट में अगर जो सबसे अंतिम संख्या में देखिएगा
0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो 2 से भाग लग जाएगा। ये आपके 10th में बार बार पूछा जाता है रिपीट कि क्या इससे जल्दी से बताइए कि क्या इस 7 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में मैथ में ये आपको दिया रहता है। तो आप देखिएगा 3 से ये कौन कौन सी संख्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वैसी संख्या जो लास्ट के यानी कहने का मतलब लास्ट के 2 अंक 3 अंक यानी कि कहने का मतलब कि 3 से का लग जाए भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं 3 से भाग पड़ जाएगा। अगर जो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कहा दीजिए 2, 4, 6, 7, अच्छा 7 देकर यहाँ पे हटा देते हैं कि 2 और यहाँ पे 1 कर दिए। क्या ये लास्ट वाली संख्या कट जाएगा? 2 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे कहा दे कि कट जाएगा, यहाँ पे 9 देते हैं। अब क्या ये कट जाएगा? तो देखते हैं 3 से अगर जो भाग करेंगे तो कहा जाएगा 3 8 है 24, 3 8 है 24 और 3 दूना के 6, 8, 2 और यहाँ पे कहा जाएगा 9 यानी कि 8 7 23 साल में क्या हो गया? ये कट गया। ठीक है, तो ये था यानी कि लास्ट का 2 संख्या देख लिया जाए तो क्या हमारा वो भाग 2 से 3 संख्या देख लीजिएगा। अगर ये 3 से कट जा रहा है तो क्या हो जाता है? विभाजन का नियम यानी कि 3 से क्या पूर्णतः कट जाएगा। क्या 3 संख्या अगर जो कट जा रहा है 3 से लास्ट के 3 अंक तो क्या हो जाएगा? वो 3 से भाग कट जाएगा यानी कि लग जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? विभाजन का नियम। तो इसमें कौन कौन सी वो संख्या आनी चाहिए जो कि 3 से आपका कट जाएगा? तो सबसे पहले आपको लास्ट का 3 अंक यानी कि हम क्या लिखेंगे इसमें हम लिख सकते हैं संख्याएं के सभी अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यानी कहने का मतलब संख्याएं के अंत के 2 या 3 अंक कट जाएंगे तो 3 से विभाजित हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब संख्याएं के अंत के 3 अंक कट जाते हैं तो वह क्या कहाएगा? विभाज्यता नियम। कट जाएंगे तो विभाज्यता नियम कहलाएगा यानी कि विभाज्यता नियम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से उसका क्या हो जाएगा? विभाज्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभाज्यता हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर की। सर जी 4 नंबर कौन से क्या क्या हम देखेंगे जो कि शॉर्टकट में पहचान लें। शॉर्टकट में क्या करें? पहचान लें। तो अब देखिएगा ये है आपका 4। अब पूछ रहा है कि सर जी 4 से कौन सी ऐसी संख्या जो कि 4 से कट जाएगा। तो अब कहने का मतलब 2 से भाग लग जाए और क्या क्या होना चाहिए और जी बड़ी बड़ी संख्याएं में जो कि हमारा क्या हो जाए? कट जाए। तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इधर कह रहा है कि 4 नंबर का बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंक और 4 से क्या कटे तो सभी संख्याएं लग जाएगा। जैसे लास्ट में अगर जो 2 अंक हम देखेंगे, अगर जो कितनी भी बड़ी संख्या हो 0 0 हो, अगर जो मान लीजिए कि 2 से भाग अगर मान लीजिए यहाँ 4 6 दे दिया जाए 0 0 हो, चाहे यहाँ पे 7 6 कर दिया जाए डबल 0 हो तो क्या हो जाएगा? वो संख्या का चीज से लग जाएगा? 4 से भाग लग जाएगा। जैसे कि आप अगर 4 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 9 चौका 36 और यहाँ पे डबल 0 यानी कि अब अगर आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आ गया समझ में? इससे आपका क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। यानी कि लास्ट की संख्या में क्या होना चाहिए? डबल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल 0 होना चाहिए। और 2 से वो भाग कट लग जा रहा है तो आपका क्या लग जाएगा? 2 संख्या यानी कि लास्ट में अगर 4 से भाग लग जा रहा है तो क्या कट जाएगा? जैसे कि डबल 0 भी क्यों ना हो। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बड़ी से बड़ी संख्या लास्ट में आपका कहना चाहिए 2 से कट जाए और 0 ही क्यों ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या यानी 4 से भाग लग जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या लास्ट के 2 अंक लास्ट के यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 4
कट जाए तो वह विभाज्यता नियम कहलाता है। यानी कि लास्ट के या तो वह जीरो भी हो या डबल जीरो हो या डबल जीरो भी हो तो वह क्या कहलाएगा, विभाज्यता नियम, यानी कि 4 से कट जाएगा। जैसे कि अभी आपको क्या बताए थे, यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता दिए थे कि अगर 3, 6 और डबल जीरो भी हो, अगर 4 से भाग लगा जाए तो क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि 9 चौका 36 और डबल जीरो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट के दो संख्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि लास्ट की संख्या क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया? इसको बोलते हैं विभाज्यता नियम। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या कह रहा है, 6 यानी 6, यानी कहने का मतलब कौन कौन सी संख्या है जो कि क्या आपका 6 से कट जाएगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 से जो संख्या कट जाएगी वो 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब याद रखिएगा, कहने का मतलब कि 2 और कहने का मतलब क्या, 2 और 3 से कट जा रही है तो क्या वो संख्या क्या 6 से भी आपका क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी कहने का मतलब इधर देखिएगा, तो सॉरी पहले 5 है ना, तो 5 में क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले हम जानेंगे 0 और 5, लास्ट में क्या होना चाहिए 0, 5। अगर जो किसी संख्या बड़ी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 5 से भाग लग जाएगा। यानी कि कोई संख्या उदाहरण आपको दिखाते हैं, यहाँ पे 5 हो गया लास्ट में। अगर जब बड़ी संख्या लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या लिए, अब ये क्या 5 से भाग हो जाएगा, तो अगर जो आपको लगाने आता हो तो यहाँ 5 लिख लीजिएगा, ये खाली में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक खाली में गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद एक बच गया तो क्या हो गया, 27, यानी 50 25, 2 बच गया, फिर यहाँ 50 25, एक 5 15, यानी कितना लिखने का हो गया, आपका भाग लग गया। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या अगर जो लास्ट में 0 भी आए चाहे 5 भी आए, और जब उसे 5 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ऐसा समझे, उसी को क्या बोलते हैं, विभाज्यता नियम। क्या बोलते हैं, विभाज्यता नियम। उसके आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। अब 6 नंबर पूछ रहा है, यानी कि 6 नंबर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहने मतलब वैसी संख्याएं जो 2 और वैसी संख्याएं, यानी कहने का मतलब कि 6 से भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 2 और 3 से कटती है तो वह क्या हो जाएगी, 6 से भी कटेगी। वैसी संख्या 2 और 3 से क्या होती है, कटती है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। क्या 6 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। आप जैसे ले लीजिए, कहने का मतलब आप पूछ दीजिएगा सर 27, तो 27 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए आपका 6 से भी नहीं कटेगा। एग्जाम्पल लीजिए 18, क्या 18, क्या ये 2 से कट रहा है, कट जाएगा। क्या ये आपका 3 से कट रहा है, कट रहा है, तो ये आपका क्या होगा, 6 से भी कटेगा। आया समझ में, 2 से कट रहा है 2 9 18 और 3 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, तो ये क्या 6 से भी कटेगा। आया समझ में। सबसे अच्छा उदाहरण कहने का मतलब वैसी संख्याएं जो कहने का मतलब कि आपका 2 और 3 से कट रही है तो क्या 6 से भी कटेगी। चलिए नेक्स्ट आगे आपको आगे लेके चलते हैं 7 नंबर पे। 7 से कह रहा है कि यानी कि कौन ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगी, यानी विभाज्यता हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि कौन ऐसी संख्या है जो कि क्या हो जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा। तो कह रहा है अगर कोई संख्या लगातार 6 बार, कोई संख्या, यहाँ पे आपको 7 नंबर लिख रहे हैं, कोई संख्या
कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होता है तो वह संख्या 7 से कट जाएगा, कट जाएगा। आया समझे? आप कहेंगे सर जी ये याद करना क्यों जरूरी है? तो आपको पता है 10th में ये बार बार आपसे सवाल पूछता है, तो ज्यादा समय ना लगे, कम से कम समय में आप देख के ही बता दे कि ये कट जाएगा, तो ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आपको विभाज्यता नियम आपको यानी कहने मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को उस लेवल पे लेके चले जाना है, ताकि आपको लगे कि नहीं अब हम लोग 10th का पेपर दे सकते हैं, अब हमारा पूरा तैयारी हो गया, यानी प्रिपरेशन हो चुका है। तो आपको क्या किया जा रहा है? बेसिक से तैयारी कराया जा रहा है। कहां से? बेसिक से तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यानी कहने का मतलब कि अब एग्जांपल ले लेते हैं। आपका 6 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका 6 आ गया, 6 वाली। तो क्या ये 7 से भाग लग जाएगा? तो अब देखिए, अगर जे ऐसे करके हम दिखा देते हैं आपको, 7 से भाग लग रहा है कि नहीं? 7 छक 42, 7 से 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 9 वाली में यहाँ 63 लिख दिए, 6 6 कट गया, यहाँ पे क्या उतरेंगे? 3 6, 7 5 35, 5 वाली में 35 कट गया, 1 बचा, फिर ऊपर से क्या उतर लिए 6, 7 दूना के 14, 1 1 कट गया, 6 में से 4 गया, 2 का उतर लिए 6 यानी 26, 7 त्रिका 21, 2 2 कट गया, 6 में से गया 5, अब का उतर लिए 6, 7 8 56, का हो गया 56 56 कट गया, यानी कि देखिए एक यहाँ पे लिए 1 2 3 4 और लास्ट या शुरू में जो संख्या लिए 6, यानी कि कोई भी संख्या 6 बार रिपीट करता है लगातार, कोई भी संख्या 6 बार लगातार रिपीट करता है, तो वह संख्या आपका क्या? 7 से विभाज्यता यानी कि पूरा पूरी का हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? कोई इतनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में अगर जो 6 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या क्या चीज से कटेगा? 7 से कटेगा। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे आपको लेके चलते हैं 8 नंबर, यानी कहने मतलब अब 8 नंबर में क्या कह रहा है? वैसी संख्याएं जो 2 4 यानी कहने मतलब वैसी संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्याएं जो लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है, यानी कहने मतलब वैसी संख्याएं लास्ट के 3 अंक, कितना? 3, ज्यादा नहीं, 3 अंक 8 से भाग लग जाती है, तो वह संख्या 8 से भाग लग जाएगी। संख्या 8 से भाग लग जाएगी, 8 से लग जाएगी, यानी कहने मतलब बड़ी से बड़ी संख्या अगर जेका लास्ट में बड़ी से बड़ी संख्या हो, ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या है, यहाँ पे लिख दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग लग जाती है तो क्या हो जाएगी? यानी कि पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ 7 3 2 4 और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए 8
यानी कहने का मतलब यानी कि अब ये इतनी बड़ी संख्या हो गया, कहीं 8 से भाग लगेगा तो लग जाएगा, यानी कि जब इसमें 8 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। देखिएगा दो वाली यानी कि 8 से यहाँ भाग लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 72, 7 2 हो गया, 7 7 कट गया, 1 बच गया 2, 8 1 कम 8, ठीक है। 12 में से 8 घटा तो क्या हो गया 4। अब ऊपर से कौन सी संख्या उतारेंगे, 4, तो 8 चौका 32, 8 बचे 40, यहाँ पे 4 4 का हो गया, कट गया, 4 बच गया। ऊपर से कौन सी संख्या उतारेंगे, 8, 8 छक 48, यानी कट गया। यानी कहने मतलब वैसी संख्या जो लास्ट में 3 अंक क्या 8 से भाग कट जाए, कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या है हो, 8 से अगर जगह मतलब 3 संख्या लास्ट की कट जाती है तो वैसी संख्या है क्या, आपके पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग लग जाएगी। क्या ये आपको समझ में आया? अब आइए 9 और 10 आपको समझाते हैं। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, किसी प्रकार के कोई डाउट? अब चलिए 9 नंबर में कह रहा है जो संख्या 3 से कट रही है वह 9 से भी क्या होगी, कटेगी। वैसी संख्या जो 3 से कट रही है वो क्या होगा, 9 से भी कटेगी। तो चलिए यहाँ पे आपको लिख दे वैसी संख्या जो 3 से कटती है तो वह 9 से भी कटेगी। क्या, 9 से भी कटेगी, कटेगी। अब एग्जाम्पल ले लीजिए 27, ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो इसे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जो कि आपको क्या होता है 3 से भी कटे रहा है तो क्या 9 से भी क्या होगा, कटेगा। आ रहा है समझे? आ रहा है तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। और आगे कह रहे हैं आपका 10 नंबर में कौन ऐसी संख्या है जो कि कहने का मतलब कि 10 से भाग लग जाएगा। तो आपको बता दें कि लास्ट के सभी संख्या क्या होना चाहिए, 0, यानी लास्ट के एक अंक क्या होना चाहिए, 0। यानी कहने का मतलब कि वो अंक जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो वह 10 से भाग लग जाएगा। यानी कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए 6 7 8 और लास्ट पे 0 हो तो क्या होगा, 10 से भाग लग जाएगा। जैसे कि 46 में क्या हो जाएगा 60, ठीक है, 46 में क्या हो गया 60, 6 6 कट गया, बच गया 7 और 8 बच गया, 7 वाले में क्या हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ 7 7 कट गया, 8 वाले और 0, 8 वाले में क्या हो जाएगा 80, ठीक है। यानी का मतलब वैसी संख्या जो लास्ट में 0 आता हो उसको क्या 10 से हम लोग कटा सकते हैं। कोई जाओ कोई दिक्कत हो तो बार बार पूछ लीजिएगा, बार बार पीछे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। बैक आप लोग करके समझ सकते हैं। वैसी संख्या जो लास्ट में क्या हो 0 है, यहाँ लिख रहे हैं हम वैसी संख्या है, अच्छा है बड़ी से बड़ी संख्या है, चाहे वैसी संख्या है, वैसी संख्या है जिसके अंत में 0 आए वह संख्या 10 से भाग लगेगा, 10 से भाग लगेगा, ठीक है। वैसी संख्या है जो कि लास्ट में 0 है, बड़ी से बड़ी संख्या है कि लास्ट में क्या हो 0 हो वह क्या चीज से भाग लग जाएगा, 10 से भाग लग जाएगा। लास्ट के एक अंक सिर्फ 0 हो तो क्या 10 से भाग लग जाएगा। अब आते हैं हम लोग 11, यानी कि नीचे वाला आपका बोल रहा है कि 11, क्या लिखा है मतलब कि आप बताइए कि 11 से सर जी कौन कौन सी संख्या है जो कि भाग लग जाएगा। तो उसको हम आपको बताते हैं कि कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो, क्या बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसके लास्ट में आपका काव है, यानी कहने का मतलब कि वो 7 से 11 से कैसे कट रहा है तो उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है आपको हम बता दें। यानी कहने का मतलब कोई संख्या दिया हो,
क्या, मान लीजिए कि 7 3 2 4 5 ऐसे संख्या दिया हो, ठीक है, ऐसे संख्या दिया हो, और क्या हमें पता कैसे चलेगा कि ये 5 यानी कि 11 से भाग लग रहा है, तो कहने का मतलब कि एक संख्या को छोड़ देंगे और यहाँ से हम लोग लेंगे, इस पे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे, ये दो संख्या लगा लिए, इस संख्या को क्या बोलेंगे हम, सम संख्या, और नीचे वाले को विषम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 4 3 को जोड़ेंगे यानी कि क्या हो जाएगा 3, और 4 को यानी कि ऐसे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये 3 को जोड़ेंगे यानी कि क्या आप इधर देख पा रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि यहाँ हम लोग एक बार 3 4 को जोड़े और दूसरी बार हम लोग क्या जोड़ लेंगे 7 और उसके बाद 2 और 5। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा 7 2 और 5 को एक बार हम क्या किए कि एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको जोड़ेंगे, ठीक है, बीच में जोड़ का ऐसे चिन्ह होगा, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले देख लीजिएगा क्या किए, ऊपर वाले को सम बोलते हैं और नीचे वाले को विषम, यानी कि एक संख्या छोड़कर क्या करेंगे, दूसरी संख्या से चलेंगे, दूसरी संख्या छोड़कर यहाँ पे आए, अभी संख्या को छोड़कर यहाँ पे आता तो इस पे आते, ठीक है, तो नहीं है तो इसको छोड़ दिए, ठीक है, यानी कि एक संख्या को छोड़कर यहाँ लिख दिए 7 और 4 को, और दूसरे को क्या कर देंगे, यानी कि अब नीचे वाले से चलेंगे, एक 5 ले लेंगे, यानी इस पे चला गया तो इस पे चलेंगे, और फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, इस पे चलेंगे, ठीक है, ये 3 को संख्या ले लिए, ठीक है, 7 2 और 5 ले लिए, ये आपको हो गया। अब बीच में क्या कर देंगे माइनस, बीच में क्या कर देंगे माइनस। अब देखिए 4 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, यहाँ का हो गया माइनस, 7 और 5 जोड़ेंगे 12 और 2 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14, यानी कि कहने का मतलब 7 और 5 12 और 2 कितना हो गया 14। अब देखिएगा 14 में से घटाएंगे 7 को तो कहा जाएगा 7 क्या 7 हमारे 11 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, तो यानी कि ये संख्या हमारा का 11 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको निकालना होगा बड़ी से बड़ी संख्या। 11 का उतना प्रयोग नहीं होता है क्योंकि हम लोग 11 का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता है, बाकी 1 से लेकर 10 तक यानी 2 से लेकर आपको 10 तक ही मिलेगा संख्या, 11 का उतना भाग हमें नहीं मिलता है, इसीलिए 11 को अगर जो इच्छा करे तो नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर जाए तो आए, नहीं है तो आपको 10 तक ही जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग पार्ट 2 में इतना ही, अगर जो आपको समझ में आया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसके आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो ये हम लोग का पार्ट 2 था, ठीक है, बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए इसे, ठीक है।